मैं ये मानूं कि ये जो सवाल पूछा गया है केंद्र सरकार से और चुनाव आयोग से, इस सवाल में यही कहा गया है कि वीवीपैट से मिलान नहीं होने पर शक की गुंजाइश है। क्या ये एस्टैब्लिश हुआ है ईवीएम के साथ? देखिए, ये ईवीएम की जो पिटीशन की कहानी है ये बहुत लंबी है। हाँ। हमने एक पिटीशन तो 2019 में दायर की थी, जिसमें ये कहा था कि चुनाव के बाद वोटों के गिनने का एक रोबस्ट और ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होना चाहिए जी। वो अभी तक पेंडिंग है। उसके बाद हमने पिछले साल एक पिटीशन लगाई थी जिसमें ये कहा गया था कि पोलिंग के या वोटिंग के 3 प्रिंसिपल हैं। एक है कि दी वोट शुड बी कास्ट एज इंटेंडेड, कि जैसे मतदाता की इच्छा हो उसी तरीके से उसका वोट डले। दूसरी है वोट शुड बी रिकॉर्डेड एज कास्ट, कि जैसे वो मतदाता ने डाली है वैसी ही रिकॉर्ड की जाए कि ये हुआ है। और तीसरा है काउंटेड एज रिकॉर्डेड, कि जैसा रिकॉर्ड हुआ है वैसे ही गिनती। तो ये 3 प्रिंसिपल है चुनाव कराने के दुनिया भर में जी। तो हमारी पिटीशन जो पिछले साल हमने की थी उसमें ये था कि जो अभी चुनाव कराने का तरीका है कि जैसा मैंने चाहा वैसी वोट डली, जैसे मैंने डली वैसी रिकॉर्ड करी गई, ठीक है, जैसे रिकॉर्ड हुई वैसी गिनी गई। प्रोफेसर जगदीप, लेकिन क्या ये जो प्रोसेस आप बता रहे हैं जो दुनिया भर में अप्लाई होता है, क्या भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में ये प्रोसेस कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड होता है क्या? वही मैं आ रहा था जो आपने सवाल पूछा। ये जो अभी ईवीएम, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट 3 चीजें हैं, इनमें वोटर को इस बात की डायरेक्टली गारंटी नहीं है कि ये तीनों काम हुए हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात जो सबसे जरूरी है वो ये है कि हम इसको ईवीएम कहते रहते हैं, लेकिन ये अब ईवीएम नहीं रहा। ईवीएम एक चीज है, उसके साथ दूसरी मशीन है वीवीपैट और तीसरी मशीन है कंट्रोल यूनिट। हाँ। तो अब ये एक सिस्टम है जिसमें 3 मशीनें हैं। ठीक है। तो इसको ईवीएम कहने से सुनने वाले के दिमाग में यही समझ में आता है कि एक मशीन है। मशीनें हैं 3। तो जो एक मशीन है ईवीएम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप तीनों मशीनों का सिस्टम लेते हैं तो उसमें वोटर को ये गारंटी नहीं होती कि ये तीनों चीजें जो मैंने कही वो उस हिसाब से हो रही हैं। तो हमने जो पिछले साल पिटीशन दायर की थी उसमें यही था कि इलेक्शन कमीशन और भारत सरकार इस चीज को सुनिश्चित करे कि मतदाता को ये तीनों चीजें को देख के तसल्ली हो जाए कि भाई ऐसे ही हो रहा है। तो प्रोफेसर जगदीप, अगर सुप्रीम कोर्ट इस बाबत, क्योंकि खारिज हुई बहुत सारी याचिकाएं, बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई संदेह के आधार पर तो निर्णय नहीं दे सकते, लेकिन अगर पहली या दूसरी दफा चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है तो क्या ये माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट भी ये मान रहा है कि वीवीपैट से मिलान किए बगैर फेयर इलेक्शन पॉसिबल नहीं? ये स्टैंप लगाई क्या सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं माना है और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेनेशन मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है कि आप बताइए इसके बारे में आपका क्या कहना है। ये पिटीशन एडमिट होना और पिटीशन का फैसला होना, संजय पारीक जी आ गए हैं, वो मेरे से सीनियर वकील हैं, वो बताएंगे कि ये फैसला नहीं हुआ है, नोटिस इशू हुआ है कि आप बताइए इसके बारे में आपको क्या कहना है। अब वो जवाब देंगे, उसके बाद फिर इस पे सुनवाई होगी। पिटीशन सिर्फ एडमिट हुई है, उस पे फैसला नहीं आया है। तो क्या लगता है आपको प्रोफेसर जगदीप, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की तरफ से क्या फैसला या क्या बयान, क्या स्टेटमेंट आएगा? वुड दे बी अग्री ऑन दैट? ये मुझे नहीं मालूम उनका क्या बयान आएगा। फैसला नहीं आएगा उनका, फैसला सरकार वो सुप्रीम कोर्ट करेगी। उनका इसका जवाब आएगा कि इसके बारे में उनका क्या कहना है।
क्या वो ये कह सकते हैं कि भाई ये तीनों चीजें तो हो रही है, ये लोग ऐसे ही बोल रहे हैं? हाँ, या ये कह सकते हैं कि इन तीनों में से 2 चीजें हो रही है, एक नहीं हो रही है, उसके लिए हम हाँ। ये करेंगे? हाँ, जो भी वो कहेंगे, हम्म। मैं उसके बारे में ये नहीं बता सकता वो क्या कहेंगे, ये तो वो जाने। हम्म, लेकिन आज की हालत, सिचुएशन ये है हाँ, कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया कि ये गलत है कि ठीक है, और 100% गिनती होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हाँ, सुप्रीम